Okay, so we completed the React, I would say कि most of the concept हो गए हैं. First we learned use effect जिससे तुमको variable बनाना आ गया. Then sorry, use state जिससे तुमको वेरिएबल बनाना आ गया. यूज इफेक्ट जो कि लोड टाइम पे आता है. हमने प्रॉप्स पढ़ दिए. कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लिया कुछ. एंड दैट्स इट. ठीक है. एंड वी नो द सिंटैक्स ऑफ रिएक्ट. Now with these things we can create a project. I told you yesterday we will create some project now. So let me think what we can create. Okay. तुम्हारे पास कुछ आइडिया है? Wanted to suggest something जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो. आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. We'll just use all these concept in the project so that तुमको एटलीस्ट ये हफ्ते में रिएक्ट तो आ जाएगा. One option is I have uh, Pokemon app kind of जिसमें पोकेमॉन्स की इंफॉर्मेशन रहेंगी जैसे हमको डिस्प्ले कराना है. दूसरी चीज वी कैन क्रिएट मे बी पोर्टफोलियो. बट इसमें थोड़ा सा कोड लगेगा. थोड़ा सा सीएसएस वाला पार्ट लगेगा. थर्ड थिंग कैन बी मे बी कैलकुलेटर. ठीक है. ये तभी सिलेक्ट करना जब तुम्हारे पास तुमको अच्छे से समझ गया हो. और फोर्थ थिंग कैन बी आई गेस लेट मी थिंक. वर्डल गेम जैसा कुछ. वर्बल गेम. वर्डल गेम मतलब वो वर्ड वर्डल करके गेम होता है तो उसके जैसा कुछ. उसका सिंपल इंटरफेस होता है. वर्डल लाइक क्या रहता है उसमें? वर्ड गेस करना पड़ता है. या उसमें ब्लॉक्स रहते हैं, एम्प्टी ब्लॉक्स, एंड यू एंटर 5 लेटर कैरेक्टर्स. And ओके. if it's like if it matches the hidden word, it's green. If it's not in the right place, it's yellow. ऐसे कुछ रहता है उसका ओके. कंडीशनिंग. हाँ हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट. सो मे बी वी कैन क्रिएट इट. ठीक है. इसका यूजर इंटरफेस तो सिंपल रहेगा वर्डल का. बट थोड़ा सा लॉजिक लगेगा क्योंकि लेट्स से तुम्हारे पास ब्लॉक्स है. 5 ब्लॉक्स. तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक्शन लिख देता हूँ. TNION whatever it is. सो बीच बीच में तुमको वर्ड लेटर्स गेस करने. राइट. वी कैन क्रिएट समथिंग ऐसा ही कुछ है ना? हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ है. ओके. लेट मी थिंक ऑफ. दैट और पोकेमोन ऐप ऑल्सो, वो भी अच्छा था. मतलब वी कैन यूज इट डिफरेंट वेज. ओके. ठीक है. इसका लॉजिक थोड़ा सा ज्यादा है ना. सो आई एम नॉट श्योर कि इफ यू गाइस कैन. ओके, लेट्स क्रिएट अ पोकेमॉन ऐप. देन उसके बाद हम दूसरे प्रोजेक्ट बना सकते हैं. ठीक है. ओके. क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा क्योंकि हमको वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है पहली बात तो. ATI. देन इनके बीच के वर्ड को गेस करना है. तो इफ यूजर इज सेइंग C and I and N, okay, then we have to compare it, right, like this. So kind of थोड़ा सा लॉजिकल है. वी कैन क्रिएट इट बट थोड़ा सा लॉजिक लगेगा. थोड़ा सा समझने का टाइम लगेगा. So instead of let's create a simple Pokemon thing. It's very simple to create. You might get understand it very quickly. Okay, so first thing is I will initialize one empty React project. ठीक है. So what I will do now I will urge you to interact with a terminal. Okay, this is my terminal kind of tabby जो external terminal है. तुम अपना भी terminal यूज कर सकते हो. Like अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाओ. ठीक है. आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. फाइल एक्सप्लोरर में जाके कोई भी फोल्डर खोल दो जिसमें तुमको प्रोजेक्ट बनाना है. ओके. लेट्स से आई हैव बैच 2 फोल्डर हियर. एंड यहाँ पे मुझे फोल्डर बनाना है विच इज पोकेमोन. पोकेमोन. ठीक है. इसके अंदर चले जाते हैं.
एंड ये जो ऊपर में बार दिखता है तुमको, यहाँ पर दिस पीसी पर्सनल ड्राइव वगैरह लिखा रहता है, इसमें यहाँ पर क्लिक करना। ओके, एंड यहाँ पर सीएमडी लिख देना। सीएमडी लिखने के बाद वो ये वाले पाथ पे टर्मिनल खोल देगा। ठीक है, इस वाले पाथ पे टर्मिनल खोल देगा, एंड हियर यू कैन इनिशियलाइज योर प्रोजेक्ट। ओके, या तो ऐसे प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दो, या फिर इसको ओपन विथ कोड करो, वीएस कोड में खोल दो, एंड इसके टर्मिनल पे कर दो। जो भी टर्मिनल इजी जाता है इसके टर्मिनल पे भी कर सकते हो। सो आई विल ओपन इट्स टर्मिनल एंड आई विल से npm create white at latest. Okay, ठीक है, so let me run it. It will process for some time. Let's wait. Okay, मुझे भाई बहुत टाइम ले रहा है। Okay, let me rerun the command. It is taking long, very long. npm create white latest, say Pokemon. Okay, so I will select React, I will select JavaScript, I will select ESLint, and npm install with npm and start. So it will create one project here. Okay, we know the project, we know the React structure, we know the app.jsx. ये app.jsx में एडिट करना है अपने को। ठीक है, so ये जो सब मेरा था डेटा इंफॉर्मेशन वट एवर इट इज, आई विल रिमूव इट। ठीक है, और बिफोर रिमूविंग इट आई विल जस्ट शो यू द आउटपुट। Okay, let it run for some time. फिर मैं URL खोल के रख देता हूँ तब तक। It will run on localhost 5173. Okay, हो गए हैं packages install. Now it will run the app, and it is running on 5 localhost 5173. If I reload it again, so I can see my React app here. ठीक है, बेसिक React टेम्पलेट है। ये जो भी कोड है, आई विल रिमूव ऑल दिस कोड। ठीक है, आई विल रिमूव ऑल दी HTML स्टफ हियर, एंड हमको एक पोकेमोन का सिंपल यूजर इंटरफेस बनाना है। ठीक है, जिसमें हम कुछ डिस्प्ले करने वाले हैं। सो आई विल गिव यू द UI, वेरी सिंपल थिंग। लेट्स से ये हमारा स्क्रीन है, एंड स्क्रीन पे वी विल डिस्प्ले सम पोकेमोन्स। ठीक है, ओके, कुछ कुछ पोकेमोन डिस्प्ले करवाना है, जहां पर यहाँ पर इनकी इमेजेस रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर इनका कुछ नाम रहेगा, कुछ टाइप रहेंगे इन्फॉर्मेशन, और मे बी पावर रहेंगी। ठीक है, तो सबके लिए वैसे ही करना है। ओके, so you got the UI, right? And
वी माइट डू वन टास्क, एक लॉजिकल टास्क कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बटन रहेंगी फाइट नाम की, ठीक है, जिससे हम किसी भी दो पोकेमोन को फाइट करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज माय पोकेमोन 1, दिस इज पोकेमोन 2, सो वी कैन फाइट बिटवीन 1 and 2. Okay, so this is the simple user interface that we have to create. Okay, now पोकेमोन की इंफॉर्मेशन, ओके टेल मी, क्या मैं हर बार ऐसे बनाऊंगा लाइक हर पोकेमोन के लिए div maybe h1 पिकाचू, let's say paragraph has a power 30, um, maybe type electric. So shall I do this for every Pokemon? Yeah, is it a correct approach? Shall I create multiple like this and मैं हर एक Pokemon की details यहाँ पे डालूं? Is it the correct approach? नहीं, इसकी सेपरेट फाइल बना सकते हैं ना ये HTML कोड की। या हम एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं, बट मैं ये इंफॉर्मेशन जो शो कर रहा हूँ, क्या मैं इसको हम्म। डायरेक्टली यहाँ पर शो करूँ या मैं कहीं स्टोर कर लूँ पहले? What would be better कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली शो करूँ या should I store it in some use state variable? Okay. डेट में तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन अगर अपन ने हाँ, डेटा में चेंज नहीं होगा, बट लेट्स से मुझे और एक पोकेमोन ऐड करना है, तो मुझे और एक पूरा HTML लिखना पड़ेगा वापस से, राइट? इंस्टेड व्हाट आई विल टेल यू वन बेटर अप्रोच। हम क्या कर सकते हैं, हमने लेट्स से हमारे इतने पोकेमोन थे, लाइक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोकेमोन से हमारे 6 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हमने हर एक पोकेमोन के लिए एक एक रिकॉर्ड बनाए, हर एक डिव बनाए। ठीक है, तो हर एक पोकेमोन मतलब 4 लाइन्स ऑफ HTML। Okay, we don't want that 5 lines of HTML. I never want to write this much HTML for every data. तो मैं क्या करूंगा, I will store this data into the array. Okay, see what I will do, मेरे पास एक array रहेगा जिसमें पोकेमोन की इंफॉर्मेशन रहेंगी, इसका नाम, ठीक है, इसका टाइप एंड इसका लेट्स से पावर। तो ये पहले पोकेमोन के लिए है, ये दूसरे पोकेमोन के लिए है, ये थर्ड के लिए है, ये फोर्थ के लिए है। अब ये ऐसे बॉक्सेस के फॉर्मेट में स्टोर नहीं रहेगा एरे में, किस फॉर्मेट में रहेगा आई विल टेल यू, बट अज्यूम इट कि एक डेटा एक इंडेक्स पे स्टोर्ड है। वी नो द एरे, राइट? हमको एरे पता है, एरे में इंडेक्सेस रहते हैं 0 1 2 3, है ना? तो 0th इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पे ये वाला है, 2 इंडेक्स पे ये वाला है, 3rd इंडेक्स पे ये वाला है। सिमिलरली 0th इंडेक्स पे कुछ पोकेमोन का इंफॉर्मेशन है, 1 इंडेक्स पे कुछ पोकेमोन का इंफॉर्मेशन है, 2 इंडेक्स पे कुछ पोकेमोन का इंफॉर्मेशन है, 3rd इंडेक्स पे कुछ पोकेमोन का इंफॉर्मेशन है। So every index contains some Pokemon information. Now what I will do, हम इस array को iterate कर सकते हैं। Do you know what is mean by iterating the an array? पहले इस एलिमेंट पे गए, उसके बाद इस एलिमेंट पे गए, उसके बाद इस एलिमेंट पे गए, उसके बाद इस एलिमेंट पे गए। मतलब पहले 0 को रीड किए, फिर 1 को रीड किए, फिर 2 को रीड किए, फिर 3 को रीड किए। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय आइट्रेशन। मतलब हर एक एलिमेंट पे एक एक बार जाके विजिट करना, विजिट करके उसका डेटा पढ़ना। तो लेट्स से कि मैं पहले यहां पर गया, मैंने एक लूप बनाया, एक फॉर लूप बना दिया, समझ लो। फॉर लूप क्या करेगा, पहले यहां पर आएगा, वो देखेंगे कि इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो बोलेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन HTML में डाल दो तुम। ओके, अलग HTML हम नहीं बना रहे हैं, प्रोग्राम खुद से अलग HTML बना रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। अब वो इसके पास आएगा, वो बोलेगा इसी HTML में
इस डेटा को ऐड कर दो। देन वो इसके पास आएगा, वो बोलेगा इसी के HTML में अगेन ये डेटा ऐड कर दो। ऐसे करते करते जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी उन सबका डेटा हम ऐड कर सकते हैं। ओके, ना हाउ कैन आई डू दैट, हाउ कैन आई स्टोर दिस इंफॉर्मेशन एरे में। एरे, सिंपल एरे तो हमको पता है, सिंपल एरे एक ब्लॉक रहता है, इसमें लाइक 1 2 3 4 5 हम स्टोर कर सकते हैं। इसके इंडेक्स को हम जीरो से चालू करते हैं, 0 1 2 3 4। एंड इनको हम लाइक अगर ये एरे है, अगर C++ तुमने पढ़ा होगा तो उसमें एरे पढ़ा है। एरे जीरो मैं अगर करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। एरे लेट्स से 1 करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। एरे लेट्स से मैं 2 कर रहा हूँ तो मुझे 3 वाली वैल्यू मिल जाएंगी। एरे अगर लेट्स से मैं 3 कर रहा हूँ तो मुझे फोर्थ वाली वैल्यू मिल जाएंगी। सो वी कैन गेट द आइटम यूजिंग देयर इंडेक्स, राइट। बट यहाँ पर हमने 1 2 3 4 स्टोर किया, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर कर रहे हैं? डू यू नो व्हाट इट मीन बाय ऑब्जेक्ट? ओके, I'll first explain you क्या होता है। Obviously you might not know कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, integer is also your data structure, probably more like a data type, but you can assume it as a data structure, मतलब वो नंबर टाइप का है। तो कोई भी ऐसा फीचर जिसमें तुमको डेटा अरेंज कर सकते हो उसको तुम बोलते हो डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एरे इज योर डेटा स्ट्रक्चर। तुम मल्टीपल इंटीजर्स को 1 2 3 4 इनको किसी फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हो, राइट। सो इट इज योर डेटा स्ट्रक्चर। अगर तुमने लिंक्ड लिस्ट पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट कुछ ऐसी रहती है, तो लिंक लिस्ट योर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। लाइक अगर मैं नेम ऐसे लिखता हूं, ठीक है, तो इट इज अ की वैल्यू पेयर, ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू है। मैं इस की से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से पावर 80 टाइप इलेक्ट्रिक, मैंने खुद के ही नाम का पोकेमॉन बना दिया। ठीक है, फाइन। सो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की है। मतलब लेट्स से कि मैं ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये नाम है, ठीक है, इसका जैसे एरे का ARR नाम दिए थे, इसका ओबीजे नाम है। तो मैं ओबीजे ब्रैकेट में नेम लिख के इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ओके, सेम चीज मैं ओबीजे ब्रैकेट में पावर लिख के इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ये पावर वाली वैल्यू है। एंड सेम चीज मैं टाइप के साथ कर सकता हूँ। सो आई कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड अ सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट। तो लेट्स से कि ये मेरा एक पोकेमॉन है, ये मेरा पोकेमॉन का ऑब्जेक्ट है, पोकेमॉन 1। कैन आई हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस? आई कैन से नेम इक्वल्स टू पिकाचू, पावर इक्वल्स टू लेट्स से 80, टाइप इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक। ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये मेरा फर्स्ट पोकेमॉन हो गया, ये मेरा सेकंड पोकेमॉन हो गया। लाइक दिस आई कैन क्रिएट अ मल्टीपल पोकेमॉन्स एंड मैं उनका डेटा स्टोर कर सकता हूँ। एंड ये हमारा एक एंटिटी हो गई। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट एंटिटी, दिस इज आवर सेकंड एंटिटी। आई कैन wrap दिस ऑल इनसाइड द एरे, राइट। मैं इन सारों को एक एरे में डाल सकता हूँ so that I can group those things. So I'll tell you the data. I'll show you the data. Uh, I have this kind of Pokemon data. Last time we created a Pokemon. Um, let me check. Pokemon maybe app.jsx. VS Code. So do I have data? I have data, right? Okay. तो मैं ये वाला डेटा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
ओके, कैन यू सी इवन पोकेमोन वेरिएबल हियर, राइट? अभी हमारा स्टैटिक डेटा है, ये चेंज ही नहीं होने वाला है रन टाइम में, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग अ यूज स्टेट हियर, हमने डायरेक्ट नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर कर दिए, ठीक है? यू कैन स्टोर इट इन द यूज स्टेट बट इट डजंट मेक एनी सेंस। तो हमारे पास पोकेमॉन्स नाम का एक डेटा आ गया, इसके अंदर ये एक एरे है, वी कैन सी इट इज एन एरे, इसके अंदर कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? अभी जो पहला ऑब्जेक्ट है इट इज अ सिंगल पोकेमॉन, मतलब इसकी आईडी कुछ है, इसका नाम कुछ है, इसका टाइप कुछ है, इसका पावर कुछ है, इसकी इमेज कुछ है। तो दिस इज द सिंगल पोकेमॉन डेटा, दिस इज अनदर पोकेमॉन डेटा, ठीक है? ऐसे ही दिस इज अनदर पोकेमॉन डेटा, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पोकेमॉन्स है। ओके, डेटा समझा? कुछ प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट के? ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? या ऑब्जेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है? ओके, फाइन। सो इट इज जस्ट अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, क्योंकि एरे में हम मल्टीपल चीजें, डायरेक्ट एरे में हम मल्टीपल चीजें स्टोर नहीं कर सकते ना, कि एक पोकेमॉन की कितनी चीजें हैं। एक पोकेमॉन का नाम भी है, उसका टाइप भी है, पावर भी है, इमेज भी है, ये सारी चीजें एक ही पोकेमॉन की है, तो इसलिए हमने इसको ग्रुप कर दिया ऑब्जेक्ट में। ओके, इसको हम जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। आई टेल यू कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है जब बैकएंड पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि इट इज द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट जिसमें हम मल्टीपल डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। अब मुझे ये पोकेमॉन का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई कैन से पावर, सॉरी पोकेमॉन, पोकेमॉन्स, पोकेमॉन्स का 0th इंडेक्स, ये वाला पोकेमॉन मेरा 0 इंडेक्स पे, डॉट नेम में भी, लेट्स ट्राई टू पुट अ नेम, ठीक है? ये बाकी सारा हटा देता हूँ एंड ये भी हटा देता हूँ, लेट मी जस्ट प्रिंट ऑल दो थिंग, नेम एंड पावर एंड ऑल। नेम, इसका पावर, देन इसका टाइप, ठीक है? एंड लेट मी सी कि क्या हुआ है यहाँ पर। सो आई कैन सी कि पिकाचू 85 एंड इलेक्ट्रिक, राइट? तो मेरे पास डेटा तो आ गया एंड आई कैन शो इट, बट इज इट अ गुड वे कि मैं हर एक बार ऐसे 0, देन यहाँ पर 1, देन यहाँ पर 2, ये हर बार नहीं कर सकता, राइट? अगर मेरे पास बहुत सारे आ जाएंगे तो कन्वीनियंट नहीं है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रन वन लूप, मैं एक फॉर लूप चला सकता हूँ जो कि हर एक डेटा के पास जाएगा, हर एक पोकेमोन के पास जाएगा और उसका डेटा निकाल के लाएगा। ओके, सो इस लूप को हम बोलते हैं मैप। मैप क्या करता है, हर एक एरे में हर एक एलिमेंट के पास जाता है एंड उसका डेटा हमको निकाल के देता है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से पोकेमॉन्स डॉट मैप, ठीक है? यू कैन सी द सिंटैक्स, पोकेमॉन्स डॉट मैप, एंड आई हैव टू गिव वन फंक्शन हियर, एक फंक्शन दे दिए। ओके, एंड इस फंक्शन के पैरामीटर में तुम ये जो फंक्शन का पैरामीटर रहता है इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, मतलब अगर मैं console डॉट पी करूंगा तो what it will do, it will iterate through all the pokemons and p will contain single value at a time, मतलब पहला आइट्रेशन में पहले वो 0 इंडेक्स पे जाएगा तो p की वैल्यू में p के जगह ये सारा वैल्यू आ जाएगा, दूसरे आइट्रेशन में p के जगह ये सारा वैल्यू आ जाएगा, तीसरे आइट्रेशन में p की जगह ये सारा वैल्यू आ जाएगा, राइट? तो जैसे जैसे वो आइट्रेट कर रहा है, p किस चीज को रेफर कर रहा है, ये डेटा को। ओके, ये पैरामीटर इस डेटा को रेफर कर रहा है, मतलब अगर मैं console डॉट पी करूंगा तो मुझे डेटा प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है? वी कैन सी इट इन द console,
आई कैन सी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत बार दिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट में यू कैन सी कि इसमें पहला पोकेमोन प्रिंट हो गया है, देन दूसरा पोकेमोन प्रिंट हो गया है, देन थर्ड पोकेमोन प्रिंट हो गया है। So one by one, it is printing P, which means one by one, it is printing the data of the Pokemon. Okay. Now, अब मेरे पास वन बाय वन डेटा आ रहा है, तो मुझे इंडेक्सेस यूज करने की जरूरत नहीं है। कहना है इसे कि मैं वन बाय वन यही डेटा को डिस्प्ले करा सकता हूँ। वी नो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं, राइट? सो लेट्स से आई विल पुट div हियर, एंड div में हमारा h1 आ जाएगा। h1 में हमारा p डॉट नेम। सो p में पूरा डेटा आ रहा था, p में ये सारा डेटा आ रहा था, p डॉट नेम में सिर्फ नेम आएगा, p डॉट टाइप में सिर्फ टाइप आएगा, p डॉट पावर में सिर्फ पावर आएगी, p डॉट इमेज में इमेज आएगी। ओके, सिंपल इनफ। सो p डॉट लेट्स से पावर एंड p डॉट लेट्स से टाइप। ओके, सी मैंने सिर्फ 4-5 लाइन ऑफ HTML लिखा। अर्लियर वी वर राइटिंग दिस HTML फॉर एवरी पोकेमोन। पहले मैं हर एक पोकेमोन के लिए ये सेम HTML लिख रहा था, राइट? अभी मुझे एक ही बार लिखनी पड़ी और वो सब पे इंप्लीमेंट होगी, राइट? सारे डेटा पे इंप्लीमेंट हो गए और सारा डेटा अलग है। पहले पोकेमोन का नाम अलग है, उसका पावर अलग है, टाइप अलग है, सेकंड वन इज डिफरेंट, थर्ड वन इज डिफरेंट, फोर्थ वन इज डिफरेंट। लाइक दिस आई गॉट ऑल द पोकेमोन्स। ओके, नाउ अभी बचा ही क्या? अभी डिस्प्ले तो हो गया है। इसमें या तो तुम क्लास दे दो, क्लास लेट्स से पोके कंटेनर, एंड देन इसके बाद का काम तो सिंपल है। इसमें CSS लगा दो, ऐप डॉट CSS में जाके लेट्स से मैं पूरी CSS हटा देता हूँ एंड पोके कंटेनर लगा देते हैं, है ना? इसको पोके कंटेनर को, इस डिव को एक बड़े डिव के अंदर क्या रैप कर लेते हैं जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके, है ना? इसका नाम ले लेते हैं बड़ा कंटेनर, वट एवर यू कैन गिव, एंड यू कैन राइट द CSS here. Right, and you can say display grid, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, हमको इस फॉर्मेट में चाहिए, ग्रिड के फॉर्मेट में। वी कैन सी ग्रिड बनी हुई है यहाँ पर, रोज एंड कॉलम में डिफाइन है। यहाँ पर 4 रो है एंड 4 कॉलम है, 2 रोज है। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, लेट्स से 1FR 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 1FR, grid template rows maybe 1FR and 1FR, है ना? तो ग्रिड के फॉर्मेट में आ जाएगा, वी कैन सी इट इन द ग्रिड, राइट? अब तुमको इमेज शो करानी है, तो अर्लियर अगर अभी इमेज शो करानी रहती तो तुमको हर एक पोकेमोन में लिखना पड़ता, बट अभी करना है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इमेज टैग, है ना? एंड इसके SRC में p डॉट इमेज दे देते हैं, तो हमारा सारा पोकेमोन का इमेज आ गया। So now it is very simple to add Pokemon, right? Yeah. So now it is kind of very simple to add a Pokemon now. मुझे अगर कोई ऐड भी करना है तो आई कैन डायरेक्टली राइट सम पोकेमोन, ठीक है? किस टाइप का बनाऊं आर्यन को? वी कैन डायरेक्टली राइट सम पोकेमोन हियर, राइट? मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, आई हैव टू चेंज द आईडी, एंड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? आर्यन नाम का पोकेमोन आ गया है हमारे पास। तो now I don't have to write the repeated HTML, एक ही बार लिखना है, and all this possible due to map. मैप एक एक चीज लेके जाएगा, मतलब एक एक चीज एक एक इंडेक्स पे जाएगा, उसका एरे, उसका डेटा निकाल के लाएंगे, डिस्प्ले करेगा, ठीक है? सिंपल इनफ। नाउ अब इसका CSS तुमको ठीक करना है, यू कैन डू इट, आई विल प्रोवाइड यू द कोड। इसका CSS तुम लोग लगा देना, ठीक है?
एंड वी विल ऑल्सो गोइंग टू लर्न टेलविंड सीएसएस। तो प्रोबेबली इन फ्यूचर हम बार बार ये सीएसएस नहीं लिखेंगे, हम टेलविंड में सीएसएस लिखेंगे। आई विल टेल यू कि क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है सीएसएस लिखना। सो पार्ट वन इज डन। पार्ट वन वॉज इनको डिस्प्ले करा दो, इमेज डिस्प्ले करा दो, कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा दो, एंड ये चीज हमने कर दी है। नाउ आई हैव टू क्रिएट अ फाइंड बटन। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं पोकेमोन को क्लिक करूँ वो पोकेमोन सिलेक्ट हो जाए, एंड जब भी मैं फाइट पे क्लिक करूँ तब वो फाइट हो जाए। सो लेट मी सिलेक्ट द पोकेमोन। सिलेक्ट करने के लिए कैन यू टेल मी द लॉजिक, क्या लग सकता है? मुझे स्टेट मेंटेन करना है, मुझे पोकेमोन को स्टोर करना है थोड़ी देर के लिए। या या कुछ लॉजिक कैसे बना सकते हैं हम लोग ऐसे कि मैं जब भी इस पे क्लिक करूं ये पोकेमोन की वैल्यू कहीं स्टोर हो जाए, मैं दूसरे पे क्लिक करूं इसकी वैल्यू कहीं स्टोर हो जाए, जैसे ही मैं फाइट पे क्लिक करूं तो इन दोनों की वैल्यू कंपेयर होके जो पावर हम ले रहे हैं ना, लेट्स से 1 की पावर 50 है, 2 की पावर 80 है, तो मैंने 1 पे क्लिक किया तो 1 स्टोर हो जाएगा, 2 पे क्लिक किया 2 स्टोर हो जाएगा, एंड इनके पावर को मुझे मैच करना है, जिसकी पावर ज्यादा रहेगी वो जीत जाएगा। कैन यू टेल मी द लॉजिक? कोई यूज स्टेट वेरिएबल में या यूज स्टेट वेरिएबल में देन क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करने के लिए। यस, यूज स्टेट तो लगेगा ही, देन क्या करेंगे? ओके, स्टोर किस पे कर रहे हैं हम लोग, लाइक किस चीज पे स्टोर कर रहे हैं, कब स्टोर कर रहे हैं? जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, या राइट? सो वी नीड ऑन क्लिक, राइट? ओके। या वी नीड ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हमको वैल्यू स्टोर करनी है। सो लेट्स से कि मैं इसको सिलेक्टेड पोकेमोन नाम दे देता हूँ, ठीक है, मेक सेंस। सिलेक्टेड पोकेमोन एंड यहाँ पर सेट सिलेक्टेड पोकेमोन। पोकेमोन नाउ आई वांट कि जब भी मैं किसी पोकेमोन पे क्लिक करूं वो पोकेमोन इसके अंदर चले जाए, सिलेक्टेड पोकेमोन के अंदर चले जाए। लेट मी राइट वन फंक्शन, ठीक है? आई कैन write the complete code inside on click on also. I can write on click here, ठीक है? मैं इसमें फंक्शन लिख सकता हूँ एंड मैं इसके अंदर भी लॉजिक लगा सकता हूँ, ठीक है? एक्चुअली लेट मी ट्राई टू राइट द लॉजिक हियर। लेट मी से लेट मी ट्राई okay, fine. Select set selected Pokemon. I'm trying to make the syntax more simpler. मेरे दिमाग में कुछ लॉजिक आ रहा है बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। Trying to making it simpler. Selected Pokemon dot push, ठीक है? Dot push and let's say P. Okay, and console dot log, let's say selected Pokemon. Let me try to do this. I don't know if it will work. अगर नहीं करता है तो फिर मुझे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। Push is not a function, fine. Okay. Set selected Pokemon. Selected Pokemon and P. इसमें मैंने लिखा क्या है? We can set the value using the sets वाला वेरिएबल सेट वाला फंक्शन हमने पढ़े थे यूज स्टेट में। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर मैं लेट्स से मैं सेट में पी लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो वी नो कि डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्टेड पोकेमोन में पी की वैल्यू चली जाएंगी, बट मुझे प्रीवियस वैल्यू भी उसमें रखनी है।
लेट्स से अगर मैं पोकेमोन 1 को क्लिक कर रहा हूँ देन 2 को क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए जब मैं 2 को क्लिक करूँ, सो इट शुड नॉट ओनली कंटेन 2 की वैल्यू, इट शुड ऑल्सो कंटेन 1 वाली वैल्यू. सो काइंड ऑफ वी आर क्रिएटिंग द एरे फॉर मल्टीपल पोकेमोन. ठीक है, लेट्स से मैंने पहले वाले को क्लिक किया तो वो पहले एरे में चले गया, दूसरे वाले को क्लिक किया तो दूसरे वाला भी एरे में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो प्रीवियस वाले की वैल्यू रिप्लेस कर दे. फॉर दैट अगर हम ऐसा सिंटेक्स लिखते हैं तो वो रिप्लेस कर देगा, वो हर बार वो वैल्यू पूरी की पूरी चेंज कर देगा. बट इफ आई राइट इट लाइक दिस, सिलेक्टेड पोकेमोन एंड पी, इसका मतलब क्या है, सिलेक्टेड पोकेमोन की प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, एंड ये वैल्यू को उसको ऐड कर दो. एंड ये 3 डॉट क्या लिखे हुए है, इट इज लाइक अ स्प्रेड ऑपरेटर जो कि इस एरे को फैला देता है. आई विल राइट अ सिंपल सिंटेक्स, ठीक है, अभी के लिए लेट्स फॉरगेट इट. आई विल क्रिएट अ नॉर्मल वेरिएबल सिलेक्टेड पोकेमोन एंड इसमें मैं सिंपल एरे बना देता हूँ. ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल, आई विल नॉट यूज द यूज स्टेट. यूज स्टेट अगर यूज करना है तो तुम लोग को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा. ओके, आई एम कमेंटिंग आउट, यू कैन चेक द सिंटेक्स इफ यू वांट. सिलेक्टेड पोकेमोन डॉट पुश. अब क्या होगा, मैं इस पोकेमोन के एरे में पुश कर रहा हूँ. यू नो द मीनिंग ऑफ पुश राइट, एक एक चीजें डाल रहा हूँ. सो एक एक चीजें एक के बाद एक उसमें चली जाएगी. सो इट इज लाइक अ बकेट एंड वी आर पुटिंग few things one after another, and I am pushing the P. Now let's say if let me reload the thing and let me log here. console.log selected Pokemon को लॉग करते हैं जो वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू हमको पता चलेगी कि इसके अंदर है क्या. लेट्स से मैं इसको क्लिक करता हूँ पहले पोकेमोन को, so I can see one array here, array जिसमें चारिज़ार्ड वाली वैल्यू पुश्ड है. Now let's say if I click this, I can see दो वैल्यू आ गई अभी. इफ आई क्लिक अनदर पोकेमोन तो आई कैन सी यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग मल्टीपल पोकेमोन सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने यहीं पर लिख दिया है. यू कैन क्रिएट अनदर फंक्शन. ये सारा लॉजिक तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो एंड इसको नाम दे दो बस. इसको लेट्स से सिलेक्ट पोकेमोन, सिलेक्ट पोकी लिख देता हूँ. सिलेक्ट पोकी तुम लोग यहाँ पर कॉल कर लो. ठीक है, so you can write a function here and you can write some function, give it a name and use the name here. अब we have to create one fight वाली बटन. ठीक है, बटन let's say fight. okay, and ये फाइट करने पे ये फाइट करने पे आई वांट कि जितने भी पोकेमोन सिलेक्ट हुए, लेट्स से मैंने अभी 3 पोकेमोन सिलेक्ट किया था, जिसकी भी पावर सबसे बड़ी रहेंगी मुझे उसको रिटर्न कर देना है. ठीक है, गॉट द लॉजिक राइट. हमारे पास 3 पोकेमोन है, चारिज़ार्ड, ब्लास्टोइज एंड म्यूटू. जिसकी भी पावर सबसे बड़ी रही हमको उसको रिटर्न कर देना है, हमको बताना है कि दिस पोकेमोन विंस. ओके, सो हाउ डू वी क्रिएट अ लॉजिक फॉर दिस. सबसे पहले हमारे एरे में जितने भी पोकेमोन सिलेक्टेड पोकेमोन है वो स्टोर्ड है. अब हमको इसमें इनके पावर्स को कंपेयर करवाना है. ठीक है, तो सारे पोकेमोन के पावर को कंपेयर करवाना है. हाउ कैन आई डू दैट. लेट मी थिंक ऑफ सम लॉजिक कि हर एक के पावर को कंपेयर करके हम थोड़ा सा लॉजिक जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो आई विल मेक इट सिंपलर. अभी के लिए मैं बोल देता हूँ कि 2 पोकेमोन को कंपेयर करते हैं. मैंने जो लॉजिक आया है मेरे दिमाग में उसमें क्या हो रहा है, वी हैव टू फर्स्ट एक्सट्रैक्ट. सी हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. हम लोग ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते कि चारिज़ार्ड की पावर डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर कर लो या इसकी पावर डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर कर लो. ठीक है,
So we cannot compare it directly if I am sure. Uh, Let me think if I can do something. Well, let me try to create some basic logic. मैं एक फॉर लूप बना देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सिंपल लॉजिक आया. हम एक लूप बना देंगे. ठीक है, फॉर वाला, जो कि सारे एरे को आइटरेट करेगा. अब इस एरे में मल्टीपल डिटेल स्टोर्ड है. यहाँ पे चारिजार्ड की वैल्यू स्टोर्ड है, पोकेमोन 1 की. यहाँ पे 2 की वैल्यू स्टोर्ड है, एंड यहाँ पर 3 की वैल्यू स्टोर्ड है. इन सब में पावर नाम का एक की है. मुझे सारों की पावर कंपेयर करवानी है, एंड आई हैव टू फाइंड द बिगेस्ट वन. ठीक है, लार्जेस्ट वन आई हैव टू फाइंड. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्सट्रैक्ट देयर पावर. मैं इसकी पावर निकाल सकता हूँ, लेट्स से 80, इसकी पावर लेट्स से 30, इसकी पावर लेट्स से 50. मैं इनको एक एरे में स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है, एंड देन आई कैन फाइंड द पोकेमॉन विद दिस. इनको एरे में स्टोर कर दिया, इनको देन मैक्सिमम फाइंड करो. इसमें मैक्सिमम है 80, तो मुझे 80 मिल गया मैक्सिमम. देन मैं इसमें कंपेयर करूंगा कि किस पोकेमोन का पावर 80 है. टाइम ये समझ रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है. फिर ये वाला पार्ट, हाउ हाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग द पावर, इससे एक सिंपलर वर्जन है विच वी कैन चूज. बट कैन यू गाइस गेटिंग इट? I'll choose the simpler version instead. ठीक है, you can try this as an assignment. तुम लोग ये try कर लेना. On click. Okay. On click, I will have to call some function. So I will create one function here. Let's say function. And let's say fight नाम दे देते हैं इसका. ठीक है, fight नाम दे दिए. अब मुझे दो पोकेमोन को कंपेयर करवाना है, मतलब उनके पावर को कंपेयर करवाना है. व्हाट आई एम सेइंग कि अभी मैं 3 को कंपेयर नहीं करा रहा हूँ. पहले ये वाले लॉजिक से यू कैन कंपेयर एनी नंबर ऑफ पोकेमोन, क्योंकि यू आर यूजिंग फॉर लूप. नाउ आई विल ओनली कंपेयर 2 टाइप्स. ठीक है, मैं 2 ही पोकेमोन लूंगा, लेट्स से ये वाला, एंड लेट्स से चारिजार्ड, एंड मैं इन दोनों को ही कंपेयर करूंगा. आई विल नॉट अलाउ सम थर्ड पोकेमोन. ठीक है, सो पोकेमोन के एरे में जो भी पहले 2 पोकेमोन है, मुझे उनका फाइट करवाना है. ओके, सो लेट्स से इफ selected pokemon dot length. why I'm writing this? क्योंकि अगर पोकेमोन सिलेक्टेड पोकेमोन में इतने पोकेमोन ही नहीं रहे जिसको हम फाइट करा सके, अगर 2 पोकेमोन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम फाइट नहीं करा पाएंगे. तो दिस की लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 2, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मे बी इक्वल टू 2, क्योंकि हम 2 ही पोकेमोन को कंपेयर करा रहे हैं, तो विल से इक्वल टू 2. इट शुड बी इक्वल टू 2. ठीक है, अगर 2 का इक्वल है तभी भाई वो प्रोग्राम रन करो, तभी वो फंक्शन रन करो. दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. एंड लेट्स से विनर दे देते हैं हम लोग. सिलेक्टेड पोकेमोन का इंडेक्स ऑफ 0 का पावर इज ग्रेटर देन सिलेक्टेड पोकेमोन 1 का पावर. So this is our condition. I'm writing inline statement. Okay, this is our condition. अगर selected वन वाले मतलब सेकंड पोकेमोन का पावर ज्यादा है, तो रिटर्न कर दो सेकंड वाला पोकेमोन. ठीक है, या फिर रिटर्न करो फर्स्ट वाला पोकेमोन. ओके, तो एक लाइन में मैंने क्या लिख दिया है कि या तो अगर पावर फर्स्ट वाले का 0th इंडेक्स मतलब पहला पोकेमोन
वन इंडेक्स मतलब दूसरा पोकेमोन। तो पहले वाले का पावर दूसरे वाले से कम है, मतलब दूसरे वाले का ज्यादा है, तो दूसरे वाले को रिटर्न करो, तो विनर में दूसरा पोकेमोन स्टोर हो जाएगा, एल्स विनर में पहला पोकेमोन स्टोर हो जाएगा। एंड लेट मी अलर्ट द नेम ऑफ दिस विनर। ठीक है, इस फंक्शन को बना दिए ना। आई हैव टू कॉल दिस फंक्शन इनसाइड द ऑन क्लिक एंड लेट मी ट्राई टू रन इट। कहाँ पे बटन, कहीं तो होगी, ये बहुत बड़ी बटन बन गई है, ठीक है। तो आई विल रिलोड दिस थिंग, जिससे हमारा सिलेक्टेड एरे जो है एम्प्टी हो जाएगा। लेट्स से मैंने क्लिक किया, p इज नॉट डिफाइंड, फाइन। यहाँ पर हमको p भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको इवेंचुअली हमको फंक्शन में ही कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पैरामीटर देना है p। ओके, नाउ इट विल वर्क। लेट्स से Charizard, okay, let me reload this thing again. Let's say Charizard, Blastoise, and if I click fight button, it is not happening. Fine, I'll see. P is not defined again. Let me check. Okay, तुमको यहाँ पर भी पैरामीटर देना है, sorry for that. Now it will work. Clicking this Pokemon, clicking another Pokemon, and fight. And winner is not defined at fight. क्योंकि मैंने विनर के सामने कुछ कॉन्स लेट वगैरह नहीं किया है, तो आई विल पुट कॉन्स्ट हियर एंड आई विल क्लिक ऑन द फाइट। ओके, वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा आई गेस। क्लिक ऑन द फाइट, इट इज गिविंग मी द नेम ऑफ द पोकेमोन जिसका पावर ज्यादा है। दैट्स हाउ वी क्रिएट लॉजिक। बहुत दिखने में बहुत फालतू लॉजिक है, बट थोड़ा सा एडवांस हो गया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू द एडवांस। समझा व्हाट वी डिड, हाउ वी क्रिएटेड? कैन यू गाइस राइट इट? या खुद से लिख लूंगी ये? गाइस, आई एम ऑडिबल? यस। ओके, मेरे सर ये नेटवर्क लॉस दिखा रहा है। ओके, तो खुद से कर लोगे ये। हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने बस एक HTML लिखा है, डेटा इंपोर्ट किया है। सो बेसिकली ये तुम्हारे लिए नया है, डेटा यूजिंग, कि यहाँ पर हम पोकेमोन का डेटा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैप कर रहे हैं। बट इट इज नथिंग, इट इज जस्ट वी आर शोइंग द डेटा इनटू द HTML। हम एक एक करके उस डेटा पे जा रहे हैं, वो शो करा रहे हैं। सो इट इज द सिंपल थिंग। इफ यू सी इट वन टाइम यू विल गेट इट। एंड यहाँ पर बस ऑन क्लिक यूज किए हमने। ऑन क्लिक वी नो कि ऑन क्लिक में फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। पहले हम डायरेक्टली फंक्शन यहीं पे बनाते थे, अभी हम फंक्शन कहीं और बना रहे हैं एंड उसको कॉल कर दे रहे हैं बस, राइट? ठीक है, इफ दिस confuses you, I will remove it. And this is the only code. Okay, I'll put this thing here. And this is the only code. I'll share you the code. Can you guys try to write it? Improve the CSS here. Yeah, समझा? कुछ confused, doubt? थोड़ा है डाउट, बट आई थिंक रन करने पे क्लियर हो जाएगा। Okay. Okay, I want you to do one thing actually. मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज बनाया है. Let it load. Okay. Go on this web page actually. मैं इसको भेज देता हूँ. ये काइंड ऑफ तुम्हारा पोर्टल रहेगा जहाँ पे तुम लोग कोड वगैरह अपना मैनेज कर सकते हो. सो इफ यू गो हियर ना, यू कैन क्रिएट योर अकाउंट. ठीक है, लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग सम अकाउंट हियर. एज ए स्टूडेंट अकाउंट बना रहा हूँ, मेरा एडमिन अकाउंट है ऑब्वियसली. सो इफ यू क्रिएट एन अकाउंट हियर, ट्राई अगेन. यहाँ पर अगर एरर आएगा तो ट्राई अगेन कर लेना.
यहाँ पर यू कैन सी कि फुल स्टैक वाला कोर्स है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना एंड बैच में इवनिंग बैच सिलेक्ट कर देना। ठीक है, वंस यू सबमिट द रिक्वेस्ट, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएंगे एंड आई कैन एक्सेप्ट योर एनरोलमेंट। यहाँ पर लाइक तुम्हारा, ओके लेट मी शो यू एक्चुअली, लेट मी शो यू कि क्या क्या कर सकते हो। साइन आउट। ओके तो अच्छा, एडमिन पोर्टल में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर पोल्स रहेंगे जिसमें डिसीजंस ले सकते हैं, सबमिशंस रहेंगे, वॉट एवर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट और कोड यू कैन सबमिट हियर, प्रोजेक्ट्स रहेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्लासेस रहेंगी। सो मीटिंग लिंक्स डायरेक्टली यहाँ पर रहेंगी। सो व्हाट्सएप पे बार बार सेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली लिंक आ जाएंगी तुम्हारी। मैं यहाँ पर शेड्यूल क्लास कर दूंगा, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके तुम लोग कर सकते हो। लीडर बोर्ड रहेगा जहाँ पर टॉप स्टूडेंट्स जो रहेंगे, जो ज्यादा असाइनमेंट कर रहे हैं या फिर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके नाम रहेंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मैनेजमेंट है, जिससे हम थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं जो भी मैनेजमेंट है अपना। यहाँ पर अकाउंट बना लो एंड तुम अपना कोड वोड यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सब सेव रहेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह, एंड यू कैन compete विथ ईच अदर। तुमको पता रहेगा कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, वेर यू आर लैकिंग डूइंग लाइक दिस। ठीक है, सो वी कैन क्लोज द लेक्चर ना, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स। कुछ पूछना है? या नथिंग? फाइन, ओके देन, बाय।